ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस ऑन वाइटल साइंस. ठीक है, TPRVP और हमारा जो पेन है दैट इज़ द फिफ्थ वाइटल साइन. ठीक है, TPR टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड पेन. दीज आर द 5 मेन कार्डिनल साइंस वी विल बी लुकिंग फॉर. तो हम क्वेश्चंस भी अभी इसमें करेंगे. ठीक है, सो पहला ओवरऑल वाइटल साइंस से. फर्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक टेक्निक्स ऑफ विच ऑफ दीज आर टू डिटरमाइन द वाइटल साइंस. ठीक है, वाइटल साइन डिटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक होती है. ठीक है, तो हमें पता है हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन के 4 टेक्निक्स होती हैं: इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन एंड परकशन. ठीक है, सो इन केस ऑफ वाइटल साइन वी आर डूइंग द फर्स्ट 3. ठीक है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन. नेक्स्ट इज द कार्डिनल साइंस ऑफ द बॉडी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. ठीक है, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है. ठीक है, तो हमारा टी होता है, टेम्परेचर, पल्स हो गया. ठीक है, देन ब्लड प्रेशर BP भी हो गया. क्या नहीं होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल. ठीक है, ग्लूकोज लेवल हम चेक नहीं करते हैं इसमें अपने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फिफ्थ वाइटल साइन इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट. ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कौन सा हमारा फिफ्थ वाइटल साइन होता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक्स इसका आंसर तो वैसे हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन है, बट हमारा इसमें इन दिस बुक इट इज़ गिवन एज प्यूपिलरी रिएक्शन टू लाइट. ठीक है, सो फिफ्थ वाइटल साइन वैसे हम नॉर्मली पेन को लेते हैं, बट इन केस हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ वाइटल साइन इज, सो मैंने अभी बताया फिफ्थ वाइटल साइन हमारा पेन है. ठीक है, एज अ पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल व्हेन असेसिंग द पेशेंट्स वाइटल साइन विच पोजिशन शुड अ पेशेंट बी पुट आइडली इफ नो कॉन्ट्राइंडिकेशंस आर देयर. ठीक है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो पेशेंट को बैठा लो चेयर पे एंड टेक द वाइटल साइंस देन. ठीक है, अब हमारे टेम्परेचर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, एट विच लेवल द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम्स इक्वल. ठीक है, तो कौन से लेवल पे दोनों इक्वल आ जाते हैं, दे कम इक्वल इन -40. ठीक है, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है ना कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए कि इफ़ वी आर गिवन डिग्रीज सेल्सियस में. ठीक है, तो सेल्सियस प्लस हम क्या कर सेल्सियस इनटू हम करते हैं 9/5 +1 +32 कर देते हैं. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है टू कन्वर्ट इन फ़ारेनहाइट. ठीक है, और जब हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस करते हैं तो हम -32 एंड इंटू 5/9 कर देते हैं. ठीक है, तो इसमें जब पुट करोगे आप वैल्यूज़ तो -40 में जब दोनों के दोनों सेम आएगा, सेल्सियस भी फ़ारेनहाइट भी. ठीक है, द रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन विच बॉडी सेल्स वर्क एफिशिएंटली. ठीक है, एफिशिएंटली किस टेम्परेचर में, जो नॉर्मल हमारा बॉडी रेंज होगा, नॉर्मल बॉडी रेंज क्या है हमारा 34 डिग्रीज टू 41 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एट रूम टेम्परेचर कौन सा मेटल हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, सो इट इज़ मर्क्यूरी. आप जो हमारा मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर होता है उसमें देख सकते हैं, अगर उसको ऐसे से टिल्ट कर अगर वो टूट जाती है, नीचे गिर जाती है, सो यू कैन ऑब्जर्व कि वो ऐसा पानी जैसा होता है. ठीक है, तो उसको कभी हाथ से नहीं टच करना चाहिए, उसका भी एक अलग मैनेजमेंट होता है. ठीक है, वाइल टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम द रेक्टल रूट इन चिल्ड्रन थर्मोमीटर शुड बी इंसर्टेड अबाउट. ठीक है, तो बच्चों में जब हम टेम्परेचर लेंगे तब कितना रखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लो, हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक है इन्फेंट में, एक है चिल्ड्रन में और एक है नॉर्मल एडल्ट्स में. ठीक है, तो जब इन्फेंट में करेंगे 0.5 इंचज़, चिल्ड्रन में 1 इंच, और जो एडल्ट होगा तब हमारा 1.5 इंचज़. ठीक है, 0.5 इंचज़ हम बढ़ाते जा रहे हैं. तो अभी हमें चिल्ड्रन का पूछा है तो चिल्ड्रन में हमने कितना करना है, 1 इंच. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोमीटर इंसर्टेड इनटू रेक्टम वाइल टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर. ठीक है, अब रेक्टम में कितना जब रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हैं कितना डालना चाहिए हमें, थर्मोमीटर कितना इंचज़ इंसर्ट करनी चाहिए हमें. ठीक है, सो जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ बताया नहीं है, इन्फेंट है, ये है, ये है. ठीक है, बट ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला भी है, ये वाला भी है, और 1.5 में एडल्ट वाला भी है. जब कुछ भी नहीं पूछा तो एडल्ट वाला मार्क करेंगे. ठीक है, 1.5 1.5 इंचज़. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थर्मोमीटर इन विच द रिजल्ट्स आर सीन विद इन 45 सेकेंड इज. 45 सेकेंड के अंदर अंदर कौन सा रिजल्ट दे देता है. ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो 5 मिनट्स या 3 मिनट्स तक हमें रखना होता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर और डिस्पोजेबल थर्मोमीटर 60 सेकेंड्स के अंदर देता है, और टेम्पेनिक जो थर्मोमीटर है विद इन 2 सेकेंड्स दे देता है. ठीक है, सो इसका आंसर इन्होंने C मार्क किया हुआ है, बट हमारा ये भी इलेक्ट्रॉनिक भी और ये दोनों के दोनों हमें 60 सेकेंड से कम कम में हमें टेम्परेचर का वो बता देते हैं कितना है. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर यूजिंग थर्मोमीटर इट शुड बी क्लीन इन विच डायरेक्शन, ठीक है, कहाँ से कहाँ, बल्ब से स्टेम, स्टेम से बल्ब, ठीक है, तो हमेशा हम स्टेम से बल्ब करेंगे क्योंकि लेस कंटामिनेटेड एरिया से मोर कंटामिनेटेड एरिया तक जाना होता है, ठीक है, ये वाला प्रिंसिपल इसमें यूज़ होगा। देन व्हाट शुड बी यूज टू क्लीन अ थर्मोमीटर, बॉइल्ड वाटर, चिल्ड वाटर, टैप वाटर या ऑयल वाटर, ठीक है, तो टैप वाटर से उसको रनिंग वाटर से उसे साफ़ करना होता है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट्स होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो दैट इज़ मेनली फ्रॉम 95 to 110, ठीक है, तो उसमें 94 दिया तो ये वाला ऑप्शन मार्क कर लेंगे। और जो डिग्री सेल्सियस में होता है वो हमारा 35 to 43.3 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सैवलॉन का कितना होता है, ठीक है, तो सैवलॉन का मोस्ट अच्छा, सबसे अच्छा हम सैवलॉन को ही यूज़ करते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में, ठीक है। तो सैवलॉन वाला जो आंसर सैवलॉन वाला जो सोल्यूशन होता है वो हम कौन सा रेशो में 1:20 में मिक्स करते हैं। जो हमारा डेटॉल वाला होता है वो हम 1:40 में डिज़ोल्व करते हैं। और एक और हमारे दो और सोल्यूशन होता है, लाइजॉल वाला और रेजिनॉल वाला, वो भी हम दोनों 1:40 1:40 में करते हैं, ठीक है। और जब हम सैवलॉन सोल्यूशन में या हम उसमें सोल्यूशन में डेटॉल सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो हम 5 मिनट्स के लिए डिप करके रखेंगे, ठीक है। बट जब हम लाइजॉल सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो हम ओनली 3 मिनट्स तक उसको डिप करके रखेंगे, ठीक है, तो वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द थर्मोमीटर यूज इन कॉमन शुड बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर एंड डिसइंफेक्टेड विद द स्ट्रेंथ ऑफ डेटॉल का 1:20, सैवलॉन का 1:20, लाइजॉल का 1:20 या रेजिनॉल का 1:20। सो सैवलॉन का, बाकी सब में 1:40 का रेशो मेंटेन करते हैं, ठीक है। द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर, सबसे मोस्ट रिलायबल मेथड हमारा रेक्टम से, ठीक है, एक्यूरेट, सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर आएगा हमारा इससे। क्यों? क्योंकि जो रेक्टम है इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स, और ऑल्सो जो थर्मोमीटर जब हम इंसर्ट करते हैं इट इज़ नॉट एक्सपोज टू एक्सटर्नल एयर, सो टेम्परेचर रीडिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट आती हैं, ठीक है। राइट रूट ऑफ टू चेक टेम्परेचर इन टू चिल्ड्रेन, बच्चों में हमेशा हम एक्सिलरी मेथड से करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो एनल स्फिंक्टर होता है वो थोड़ा फ्रेजाइल होता है, सो इट मे डैमेज, ये कंटिन्यूस बार बार हम यूज़ करेंगे रेक्टम एरिया में थर्मोमीटर को, इट मे डैमेज देयर एनल स्फिंक्टर, ओके। नेक्स्ट है, टेम्परेचर ऑफ द चाइल्ड अंडर 4 years ऑफ एज शुड बी टेकन बाय, तो 4 साल से कम बच्चों का हमेशा एक्जिला से ही लेना है तुमने, ठीक है। नेक्स्ट इज विच रूट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई हाइपोथर्मिया इन न्यू बॉर्न, ठीक है, न्यू बॉर्न में अगर हाइपोथर्मिया है तो कौन सा रूट हमें बताएगा, सो रेक्टल। हाइपोथर्मिया अगर हमें न्यू बॉर्न में डिटेक्ट करना है तो रेक्टल से करेंगे, बाकी केसेस में हम एक्जिला से टेम्परेचर लेंगे, ठीक है। टेम्परेचर रिकॉर्डिंग इज़ लोएस्ट व्हेन इट इज़ टेकन फ्रॉम, ठीक है, सबसे कम टेम्परेचर किस में होगा, सो इस चीज़ को ऐसे याद कर लो, ROA, रोआ, ठीक है। ओरल में जो टेम्परेचर होता है उससे 0.5 ऊपर होता है हमारा रेक्टम में, और 0.5 हमारा लो होगा इन एक्जिला, ठीक है, तो लोएस्ट किस में होता है हमारा एक्जिला में। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर, ठीक है, ओरल और एक्सिलरी का टेम्परेचर मैंने भी बताया 0.5 डिग्री या 0.6 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। 0.3 से 0.6 डिग्रीज तक का डिफरेंस आता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेक्टल एंड ओरल टेम्परेचर इज गिवन बाय, ठीक है, फ़ारेनहाइट में पूछा है तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। द ओरल टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओरल टेम्परेचर इतना है तो हमें बताना है रेक्टल में कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है। जो रेक्टम में टेम्परेचर मैंने बताया था आपको 0.5 डिग्रीज कम, 0.5 डिग्रीज अप होगा। अगर ओरल का हमारा 37 है तो रेक्टम में कितना होगा 37.5, ठीक है। अगर एक्जिला का होगा तो कितना होगा, इट विल बी 36.5, ठीक है। द करेक्टली पैल्पेट टू करेक्टली पैल्पेट द पेशेंट स्किन फॉर टेम्परेचर डिटर्मिनेशन नर्स विल यूज़ बेस ऑफ द हैंड, फिंगर टिप्स, डॉर्सल सरफेस या पामर सरफेस, ठीक है। तो डॉर्सल सरफेस, हाथ को उल्टा करके फिर चेक करते हैं क्योंकि हमारे जो बैक साइड ऑफ द हैंड होता है, सरफेस होता है, उसमें ज़्यादा सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं टेम्परेचर के लिए, ठीक है, तो हम बैक साइड यूज़ करते हैं। देन अ नर्स इज चेकिंग फॉर रेक्टल टेम्परेचर विद अ मर्क्यूरी ग्लास थर्मोमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, कौन सा चीज़ इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट वाली चीज़ बतानी है। ये सबसे पहले ना ये चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, नॉट, जो ये सेंटेंस में होते हैं ना डिस्ट्रैक्टर्स, इनको हमें मेनली आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। इंसर्ट थर्मोमीटर थ्रू एनल स्पिंस्टर, ठीक है, एनल हमने रेक्टल टेम्परेचर लेना तो ऐसे ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रीड थर्मोमीटर विद मर्क्यूरी एट आई लेवल, हाँ ये भी करते हैं हम। अप्लाई वाटर सॉल्यूबल लुब्रिकेंट टू थर्मोमीटर बिफोर इंसर्शन,
हाँ ये भी करते हैं, ठीक है। लीव द थर्मोमीटर इन प्लेस फॉर 5 to 10 मिनट्स बिफोर रीडिंग, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट नहीं, सिर्फ 5 मिनट तक हम रखते हैं, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स नहीं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन, ठीक है, ये वाला गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग शुड अ नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग द ओरल टेम्परेचर। किसी पेशेंट ने कोल्ड मिल्क ले लिया है तो कितना देर रुकना है, ठीक है। सो वी विल बी वेटिंग फॉर 15 to 30 मिनट्स, तो इसमें आंसर 20 to 30। किसी भी पेशेंट ने अगर उस टाइम पे हॉट खाना ले लिया है, गर्म खाना, या कुछ कोल्ड ड्रिंक ले ली है, या च्युइंग गम, या कुछ भी कोल्ड फूड वगैरह कुछ भी लिया है, सो वी विल बी वेटिंग अप टू 15 to 30 मिनट्स फॉर टेकिंग द ओरल टेम्परेचर ऑफ दैट पेशेंट, ओके। Next is how long you will instruct the students to wait before checking the oral temperature if the client has just consumed hot or cold or smoked, ठीक है। तो अभी बताया था 15 से 20 मिनट या 15 से 30 मिनट हमें रुकना है, तो 20 मिनट रुकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल द प्रिकॉशंस आर ट्रू वाइल रिकॉर्डिंग द ओरल टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट एक्सेप्ट, ठीक है। याद रखो, फिर से एक्सेप्ट आ गया, सब सही है एक्सेप्ट। क्या मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर शुड बी डन ऑन अ फिक्स डे, ठीक है, एक फिक्स टाइम पे लेना चाहिए, येस। इट शुड बी मेजर्ड फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स आफ्टर कीपिंग द थर्मोमीटर सबलिंगुअली विद लिप्स क्लोज्ड, येस। देन नॉट टू रिकॉर्ड द पेशेंट हु हैव रिसेंटली स्मोक्ड, येस। पुट पेशेंट ऑन ऑक्सीजन इनहेलेशन, स्टॉप द ऑक्सीजन बिफोर रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर। सो हम ये नहीं करेंगे, कोई पेशेंट जिसको ऑक्सीजन चल रहा है, ठीक है, नेजल कैनुला या थ्रू ऑक्सीजन मास्क उसका ऑक्सीजन चल रहा है, तो तुम उसको स्टॉप करके उसका टेम्परेचर मुंह से नहीं लोगे, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हीट प्रोडक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से एनर्जी निकलती है, फूड वो होगा, हीट बढ़ेगी, गुड। एनजाइटी नर्वसनेस सब होती है तभी भी बढ़ेगी, ठीक है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो भी हीट बढ़ेगी। कब हीट नहीं बढ़ेगी? व्हेन देयर इज़ यूज़ ऑफ नार्कोटिक्स। सो ABC वाला ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपोथर्मिक नियोनेट इज एयरलिफ्टेड फ्रॉम स्नोइंग गुलमर्ग एंड is admitted in NICU. The attending nurse is asked to record the core temperature by attending doctor while he is busy resuscitating another child. Which area would be more accurate for taking the core temperature, ठीक है। अब ये है हमारे पास निको में बच्चा आया है गुलमर्ग से, ठीक है। तो हाइपोथर्मिया है पेशेंट बच्चे को, ठीक है, हाइपोथर्मिया है, तो हम कहाँ से उसका टेम्परेचर लेंगे, ठीक है। सो वी विल बी टेकिंग फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। जब भी हाइपोथर्मिया होगा वी विल बी टेकिंग द कोर टेम्परेचर्स। कोर टेम्परेचर कहाँ से होता है? रेक्टल होता है, टिम्पैनिक होता है और टेम्पोरल होता है। अगर यहाँ पे हमें टिम्पैनिक ना दे के रेक्टल टेम्परेचर दिया रहता तो हम रेक्टल टेम्परेचर ले लेते, ठीक है। कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आप सबको पता है फॉर्मूला, मैंने बताया था आपको। 40 जो डिग्री सेल्सियस दिया 40 इंटू कर देंगे हम 9/5 और उसमें प्लस 32 कर देंगे, ठीक है। 5 8 जा 40, 8 9 जा 72 हो गया और उसमें प्लस 32 करेंगे तो हमारा 104 आंसर आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 104, ठीक है। तो ये तो हमें बार बार फॉर्मूला में पुट करके फिर निकालना आंसर, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी उसमें ही है तो मैं ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ये कैलकुलेशन वाले हैं, ठीक है। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेज अप टू 105 डिग्री टू 106 डिग्री द कंडीशन इज़ नोन एज, तो जब वो कंडीशन होती है वो होती है हमारी हाइपर पायरेक्सिया, ठीक है। जब टेम्परेचर 105 से 106 के बीच में तक चला जाएगा, ठीक है। और इतना टेम्परेचर जाने से हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, जो कि कभी भी हम इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं जो कभी भी वापस सही नहीं हो सकते, ठीक है। सो वी हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दिस पेशेंट्स अगर किसी भी पेशेंट का 105 से 106 टेम्परेचर जा रहा है। नेक्स्ट इज चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग इनटू पायरेक्सिया, ठीक है। पायरेक्सिया में क्या होगा? पल्स रेट बढ़ेगा, BP बढ़ेगा या BP घटेगा या पल्स रेट डिक्रीज होगा, तो पल्स रेट इसमें इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट डेवलप्स टेम्परेचर ऑफ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट and following an open heart surgery nurse notifies the physician because the elevated temperature indicates, तो ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा है तो मतलब कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अ सडन फॉल इन टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल विद इन अ फ्यू आवर्स, ठीक है। तो हाई से तुरंत लो में आ रहा है, सडन फॉल है तो वो क्राइसिस है, ठीक है। अब एक दो चीज़ होती है हमारे पास, एक ट्रू क्राइसिस होता है, एक फॉल्स क्राइसिस होता है, ठीक है। सो ट्रू क्राइसिस क्या है? ट्रू क्राइसिस तो सडन टेम्परेचर फॉल होगा, ठीक है, बट उसके साथ साथ हमारा
उसकी पल्स रेट में भी फॉल होगा, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट होगी पेशेंट की हेल्थ कंडीशन में, ठीक है। बट जो फॉल्स हमारा क्राइसिस होगा उसमें सिर्फ हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, उसकी जो ये है पल्स रेट है वो उसकी इम्प्रूव नहीं होगी, ठीक है, और पल्स रेट भी कम नहीं होगी और ना उसका पेशेंट का जनरल कंडीशन सही होगा, ठीक है। तो वो फॉल्स क्राइसिस है। और जो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके कम हो रहा है दैट इज़ नोन एज हमारा लाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स फॉर मोर देन 2 डिग्रीज ऑल अबव द नॉर्मल ड्यूरिंग द 24 आवर्स। दिन भर पूरा दिन हमारा 2 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर रहेगा, तो पूरा दिन के लिए रेमिटेंट रहेगा, ठीक है। रिलैप्सिंग आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ठीक है, कुछ दिनों बाद। इंटरमिटेंट भी आ रहा है जा रहा है, सुबह बढ़ रहा है रात को घट रहा है, ऐसा वाला है, ठीक है। रिकरेंट फीवर वापस बार बार आ रही हैं। नेक्स्ट हमारा रामू हैज़ फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ठीक है, जो कि राइज हो जाता है 103 और कम्स डाउन टू 100, फिर बार बार ऐसे बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। तो 2 से 3 डिग्रीज़ का चेंज है बार बार और पूरे दिन रह रहा है, तो इट इज़ रेमिटेंट, ठीक है। विच स्टेज इज़ कॉल्ड फास्टिडियम इनटू द पेशेंट विद फीवर, ठीक है। फास्टिडियम इज़ सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। सो कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है जब पेशेंट को वो है फीवर क्या, तो इट विल बी द मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेबल टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फीवर विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन टाइफॉइड, ठीक है। तो ये टाइफॉइड का एक हमारा साइन भी है, फीवर होगा विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब 60 बीट्स पर मिनट से कम हमारा पल्स रेट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर अ पेशेंट विद हाई फीवर एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट स्पॉन्ज बाथ देना है, वाइटल साइंस चेक करना है, मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब देना है, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ता है इन केस एनी पर्सन इज़ हैविंग फीवर, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड दे दो तो उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following are precautions in care of patient with high fever except never leave the patient with high fever alone, Reiger convulsions may occur at any time, administer antipyretic drugs or tepid cold sponging is not useful in patient, ठीक है। तो जो हमारा प्रिकॉशंस है, ठीक है, फीवर हाई फीवर हो सकता है तो कभी भी पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है। राइगर कन्वर्जन्स हो सकते हैं हाई फीवर, मैंने बताया था CNS में चेंजेस आते हैं, ठीक है। एंटीपायरेटिक ड्रग्स हमने देने हैं और टेपिड कोल्ड स्पॉन्जिंग इज़ नॉट यूज़फुल, तो ये नॉट का ध्यान रखना, ठीक है। तो टेपिड कोल्ड स्पॉन्जिंग यूज़फुल होती है, हमें टेपिड कोल्ड स्पॉन्जिंग भी देनी होती है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पल्स है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पल्स वाले क्वेश्चन। सो डू वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।